रावण के एहसास पर अपना फर्ज और शिकस्त का एहसास इस हद तक गालिब था, उसे यह भी एहसास नहीं था कि मोबी जैसी दिलकश लड़की, जिसके एक एक नक्श और जिस्म के अंग अंग में शराब का तिलिस्म भरा हुआ था, इसके सीने से लगी हुई है और इसके रेशम जैसे मलाइम और लंबे बाल इसके आधे चेहरे को ढांपे हुए हैं। रावण ने इन बालों के लम्स को जरा सा महसूस किया और कहा, मोबी, तुम्हारे ये बाल ऐसी मजबूत जंजीर हैं, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के गिर्द लिपट गईं तो वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। तुम्हें ये सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि क्रिस्टोफर और इसके साथियों से कहो कि वो ताजरों के भेस में नाजी के पास पहुंचें और मालूम करें कि इसके लश्कर ने बगावत क्यों नहीं की और ये राज फाश किस तरह हुआ कि इससे फायदा उठाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गिनती के चंद एक दस्ते खात में बिठाकर हमारी 3 अफवाज का बेड़ा गर्क कर दिया। और इन्हें यह भी कहो कि मालूम करें कि नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी से तो नहीं मिल गया और इसने हमारा यही हशर कराने के लिए ही तो खत नहीं लिखा था। अगर ऐसा ही हुआ है तो हमें अपने जंगी मंसूबे में रद्दोबदल करना होगा। मुझे ये यकीन हो गया कि इस्लामियों की तादाद कितनी ही थोड़ी क्यों ना हो, उन्हें हम आसानी से शिकस्त नहीं दे सकते। जरूरी हो गया है कि इनके हुक्मरानों का और अस्करी क़यादत का जज्बा खत्म किया जाए। हमने तुम जैसी लड़कियां अरबों के हरमों में दाखिल कर दी हैं। तुमने बात फिर लंबी कर दी, मोबी ने उसे टोकते हुए कहा। हम अपने घर में एक बिस्तर पर नहीं लेटे हुए कि बड़े मजे से एक दूसरे को कहानियां सुनाते रहें। हम दुश्मन के कैंप में कैद और पाबंद हैं, बाहर संतरी फिर रहे हैं, रात गुजरती जा रही है, हमारे पास लंबी बातों का वक्त नहीं, हमारा मिशन तबाह हो चुका है। अब बताओ कि इन हालात में हमारा मिशन क्या होना चाहिए? हम 7 लड़कियां और 6 मर्द हैं, हम क्या करें? एक ये कि नाजी के पास जाएं और इसके धोखे की छानबीन करें, फिर किसे इत्तिला दें। तुम कहाँ मिलो, मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा, रावण ने कहा। लेकिन फरार से पहले इस कैंप में इसकी नफरी और अयूबी के आइंदा अज़ाइम के मुतालिक तफसील मालूम करूंगा। इस शख्स के मुतालिक हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। इस वक्त इस्लामी कौम में ये वाहिद शख्स है जो सलीब के लिए खतरा है, वरना इस्लामी खिलाफत हमारे जाल में आती चली जा रही है। शाह एमलर्ट कहता था कि मुसलमान इतने कमजोर हो गए कि अब इनको हमेशा के लिए अपने पाँव में बिठाने के लिए सिर्फ एक हल्ले की जरूरत है, मगर इसका ये अज़म महज खुशफहमी साबित हुआ। मुझे यहाँ रहकर अयूबी की कमजोर रगें देखनी है और तुम्हें 5 आदमियों के साथ मिलकर सौडानी लश्कर को भड़काना और बगावत करानी है। नहायत जरूरी यह है कि अयूबी जिंदा न रहे। अगर वो जिंदा रहे तो हमारे इस कैद खाने में जिंदा रहे, जहां वो उम्र की आखिरी घड़ी तक सूरज न देख सके और रात को आसमान का उसे एक भी तारा नजर न आए। तुम पहले अपने खेमे में जाओ और अपनी 6 लड़कियों को इनका काम समझा दो। तुम पहले अपने खेमे में जाओ और अपनी 6 लड़कियों को इनका काम समझा दो। इन्हें खास तौर पर ज़हन नशीन करा दो कि उस आदमी का नाम अली बिन सुफियान है, जिसे इन रेशमी बालों, शरबती आंखों और इतने दिलकश जिस्मों से ऐसे बेकार करना है कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के काम का न रहे। और अगर हो सके तो इसके और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान ऐसी गलत फहमियां पैदा करनी हैं कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। तुम ये सब अच्छी तरह जानती हो कि 2 मर्दों के दरमियान गलत फहमी और दुश्मनी किस तरह पैदा की जाती है। जाओ और लड़कियों को मुकम्मल हदायत दो कि क्रिस्टोफर के पास पहुंचो, उसे मेरा सलाम कहना। ये भी कहना कि तेरे तीर को अय्यूबी पर आकर ही खता होना था। अब इस गुनाह का कफारा अदा करो और जो काम तुम्हें सौंपा गया है वो 100% पूरा करो। रावण ने मूबी के बालों को चूम कर कहा, तुम्हें सलीब पर अपनी इज्जत भी कुर्बान करना पड़ेगी, लेकिन खुदाए यसू मसीह की नज़रों में तुम मरियम की तरह कंवारी होगी। इस्लाम को जड़ से उखाड़ना है। हमने यरूशलेम ले लिया है, मिस्र भी हमारा होगा।